सत्येंद्र की ड्यूटी आज से मॉल की सिक्योरिटी में लगनी थी। सिक्योरिटी एजेंसी में उसे 5 साल हो गए थे। दिलेर और बहादुर होने के साथ साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता था, इसलिए आए दिन उसकी ड्यूटी चेंज होती रहती थी। इस मॉल में उसे नाइट शिफ्ट दी गई, क्योंकि रात को वहां जब लोग ही नहीं होंगे तो झगड़े होने का कोई चांस ही नहीं होगा। सत्येंद्र के साथ उस रात नाइट ड्यूटी पे था के यादव, जिसने सत्येंद्र से कहा, यहां रात को बहुत कुछ होता है, कुछ सुनाई और दिखाई दे तो दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सत्येंद्र ने भी हंस के कहा, हाँ क्यों नहीं। सत्येंद्र अपनी जगह पे बैठा बैठा झपकियां ले रहा था। इस वक्त घड़ी में करीबन 1 बजे थे कि तभी लिफ्ट अपने आप ऑन हुई और ऊपर जाने लगी। सत्येंद्र को जो कुछ भी बताया गया था वो सब भुला के सत्येंद्र अपनी जगह से उठा और उसने लिफ्ट का लीवर बंद कर दिया। वो वापस आके बैठा ही होगा कि बगल में टीवी की शोरूम के बाहर में रखा बड़ा सा टीवी अपने आप चलने लगा और उसके बाद उस शोरूम के सारे टीवी एक एक करके चलने लगे। सत्येंद्र दौड़ता हुआ गया और उस शोरूम का एमसीबी गिरा के उसने पावर काट दी। अब सत्येंद्र ऐसे आकर अपनी चेयर पे बैठा जैसे कोई जंग उसने जीत ली हो। बैठे बैठे सत्येंद्र चेयर पे ऊंघ ही रहा था कि इस बार उसके सर के ऊपर वाला एस्केलेटर चालू हो गया। पूरे मॉल में इस वक्त सिर्फ सत्येंद्र और उसका साथी ही थे, और साथी दूसरे कोने में बड़े मजे से सो रहा था और खर्राटों की आवाज यहां तक आ रही थी। गुस्से में सत्येंद्र फिर से उठा। इस बार उसने एस्केलेटर का बटन ऑफ किया और लगा दनादन उसकी सीढ़ियां चढ़ने। वो अभी कुछ 10 या 12 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि उसका पैर किसी ने पकड़ा और उछाल के उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। सत्येंद्र के सर पे बहुत जोर की चोट लगी थी। अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोई इंसान होता तो शायद सत्येंद्र उसका खून ही कर देता। वो गुस्से में एस्केलेटर की सीढ़ियों पे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर जाके रुक के खड़ा हो गया। थक के हाँफ रहा था और चेहरे पर हंसी ऐसी मानो जैसे फिर से उसने कोई जंग जीत ली है। और ठीक उसी वक्त उसके सर के ठीक ऊपर वाले एस्केलेटर के शुरू होने की आवाज आई। दौड़ता हुआ सत्येंद्र जब वहां गया तो एस्केलेटर तो नहीं चल रहा था, पर बाथरूम का दरवाजा उसने दूर से ही खोलता हुआ देखा और बाथरूम के अंदर लगी लाइट बार बार जल बुझ रही थी और एक अजीब सी आवाज कर रही थी। सत्येंद्र बाथरूम तक पहुंचा और उस लाइट को देख ही रहा था कि वो लाइट जरूरत से ज्यादा ही तेज आवाज करके अचानक से फट गई। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया था और एक अजीब सी आवाज आ रही थी। सत्येंद्र ने वॉकी टॉकी पर अपने साथी नाइट गार्ड को इंफॉर्मेशन दी कि 2nd फ्लोर के बाथरूम की लाइट चली गई है। वो जल्द से जल्द वहां रिप्लेसमेंट लेकर आए। उसके साथी ने कहा, ये काम हमारा नहीं है, इलेक्ट्रीशियन का है, और अगर तुझे ज्यादा खुजली है तो गोडाउन से लाइट निकाल कर लगा दे। सत्येंद्र बाथरूम से बाहर निकला और लाइट लेने गोडाउन में गया। गोडाउन में अंधेरा था और सत्येंद्र का पहला दिन था।
इसलिए उसे ठीक से मालूम नहीं था कि लाइट का स्विच कहां है। वो दीवार पर ऐसे ही हाथ फेराकर स्विच खोज रहा था कि लाइट अपने आप ऑन हुई। सत्येंद्र ने देखा कि स्विच उसके हाथों से बहुत दूर था। तो फिर बत्ती कैसे ऑन हुई? वो ये सोच ही रहा था कि उसका ध्यान उस आवाज की तरफ गया जो उसने बाथरूम में भी सुनी थी। बाथरूम में अंधेरा था, इसलिए वो कुछ देख ना पाया। यहां तो रोशनी थी। उसने स्टोर रूम का कोना कोना छान मारा, पर वो आवाज कहां से आ रही थी कुछ पता न चला। सत्येंद्र ने इन सब से अपना ध्यान हटाया और स्टोर रूम से नई लाइट निकाली और दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था जब उसने दरवाजे को अपनी आंखों के सामने बंद होते हुए देखा। और एक बार फिर ठीक जैसे बाथरूम की बत्ती गुल हुई थी, वैसे ही स्टोर रूम की बत्ती गुल हुई। ये सब देखकर भी सत्येंद्र जरा सा भी नहीं डरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और सर पर इतनी जोर से मारा कि सत्येंद्र वहीं बेहोश हो गया। जब सत्येंद्र की आंख खुली तो उसने खुद को बाथरूम में पाया और बाहर निकलकर देखा तो ये सेकंड फ्लोर का बाथरूम था। कई सवाल उसके दिमाग में उमड़ रहे थे। पहला कि वो यहां कैसे पहुंचा, और दूसरा कि बाथरूम की लाइट अपने आप कैसे ठीक हो गई। सत्येंद्र ने बाथरूम में घुस के इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर गई आईने में। उसके सर से इतना खून बह रहा था कि पूरी गर्दन और कपड़े खून से भर गए थे और साथ ही बाथरूम में भी थी वो वही आवाज। उसने फर्स्ट एड के लिए अपने साथ काम करने वाले नाइट गार्ड को वॉकी टॉकी पर मैसेज दिया तो सामने से वॉकी टॉकी पर एक आवाज आई, बेटा तुम ठीक तो है ना? ये आवाज सत्येंद्र की मां की थी। उसने तुरंत रात के करीबन 3-3:30 बजे अपनी मां को फोन मिलाया। मां ने तुरंत फोन उठाया और बोली, कितनी बार कहा है नाइट ड्यूटी मत लिया कर, चिंता लगी रहती है। सर की चोट कैसे लगी? कुछ दवा वगैरह लगाई या नहीं? वो तो अच्छा हुआ कि तेरे दोस्त ने फोन करके बता दिया, वरना सवेरे ही पट्टियां लगी हुई दिखती। सत्येंद्र ने अपनी मां को समझाया कि वो बिल्कुल ठीक है और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, और उसके बाद फोन रखकर सीधे नीचे पहुंचा और अपने साथी नाइट गार्ड के यादव को जगाकर पूछा कि तूने कब फोन किया मेरे घर पर? सत्येंद्र का सवाल सुनकर वो बोला, भाई आज तेरा पहला दिन है, मुझे तेरा नंबर नहीं मालूम, तेरे घर पे मैं कैसे फोन कर दूंगा यार। और उसके बाद करवट बदलकर वो वापस सोने लगा। सत्येंद्र की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो क्या था। सत्येंद्र फर्स्ट एड बॉक्स लेने उसी स्टोर रूम के पास गया जहां उसके सर पे चोट लगी थी। स्टोर रूम का दरवाजा खुला पड़ा था। इसके पहले कि सत्येंद्र स्टोर रूम के अंदर घुसता, अंदर से एक डब्बा सरकते हुए आया और उसके पैरों से टकराया। सत्येंद्र ने झुककर देखा तो ये फर्स्ट एड बॉक्स था और स्टोर रूम का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हुआ। कोई था जो नहीं चाहता था कि सत्येंद्र इस वक्त उस स्टोर रूम में घुसे, लेकिन अब तक इतना कुछ देख और सह चुके सत्येंद्र की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और स्टोर रूम का दरवाजा खोल अंदर घुस गया।
कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। सत्येंद्र ने देख रखा था कि स्विच कहां पर है। उसने अंधेरे में ही दीवार पर हाथ फिराकर स्विच तो ऑन किया, पर लाइट नहीं जली, बस आ रही थी तो एक आवाज। सत्येंद्र ने यह आवाज जिस तरफ से आ रही थी उस ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो उस आवाज के नजदीक जा रहा था उसे और भी कई आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई वहां पर था। सत्येंद्र ने तुरंत अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन किया तो उसे कोई साफ तौर पर वहां खड़ा दिखाई दिया। उसने पीछे से ही आवाज लगाई, कौन है वहां पे? पर उसके इस सवाल का उसे कोई जवाब नहीं मिला। कपड़े देखकर लग रहा था जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड ही है। सत्येंद्र जब उसके नजदीक गया तो देखा उसका दोस्त के यादव, जो आज रात उसके साथ यहां नाइट ड्यूटी कर रहा था, वही वहां पर खड़ा है। सत्येंद्र ने बार बार उसे आवाज लगाई, अरे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने सत्येंद्र के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया इतनी रात? हेलो। और अपनी जगह से हिला भी नहीं। सत्येंद्र को लगा शायद नींद में चलते चलते वो यहां पहुंच गया है और अभी भी नींद में ही है, इसलिए सत्येंद्र के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। सत्येंद्र ने उसे पकड़ के झकझोरने की कोशिश करी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। सत्येंद्र ने अपना होश संभाला और तुरंत वहां से भागते हुए उस जगह गया जहां पर के यादव पहले सोया हुआ था, पर वो वहां भी नहीं था। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। उसने तुरंत अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में फोन किया और बताया कि कल रात उसके साथ नाइट ड्यूटी पर जो गार्ड था वो बहुत ही अजीब है। सामने से आवाज आई, तुम्हारे साथ कल नाइट ड्यूटी पे जो गार्ड काम पे आने वाला था वो तो तबीयत खराब होने के कारण काम पे आया ही नहीं। सत्येंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कल रात उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड था नाइट ड्यूटी में। नाम पूछने पर उसने बताया, के यादव, इसी नाम का सिक्योरिटी गार्ड था मेरे साथ। कुछ देर चुप रहने के बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि के यादव की मौत तो 2 साल पहले उसी मॉल में नाइट ड्यूटी के दौरान हुई थी। सत्येंद्र के लिए यह सब कुछ समझ से परे था, क्योंकि उसने कल रात के यादव के साथ यहां नाइट ड्यूटी करी थी। उसने अपनी ड्यूटी इमीडिएटली चेंज करवा ली। कुछ दिन बाद आशुतोष की उस मॉल में नौकरी लगी। आशुतोष की यह पहली रात थी और उसके साथ ही नाइट गार्ड ने उसे बताया, यहां रात को बहुत कुछ होता है, कुछ सुनाई और दिखाई दे तो दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। आशुतोष की नजर उसके साथी गार्ड के नेम प्लेट पर गई जहां लिखा था के यादव।